ऑनलाइन हेल्थ के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फैज़ुर रहमान। पिछले एपिसोड के अंदर हमने किडनी स्टोन के बारे में बात की थी कि 4 टाइप किडनी स्टोन होते हैं। तो आज हम इसका इलाज, इसकी वजूहात और इसका आसान तरीका और दूसरा ये कि इसका ग़िज़ाई परहेज़ वगैरह इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो नाज़रीन, पहला स्टोन जो हमने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्सलेट, जो आपके मिनरल साल्ट्स वगैरह जो जमा हो जाते हैं और वो आपकी डाइट की वजह से ही होते हैं, जिसमें आप ज़्यादातर नट्स और चॉकलेट वगैरह या इस तरह की जो ग़िज़ाई है जिसमें कैल्शियम की मकदार ज़्यादा होती है, जब वो इस्तेमाल ज़्यादा कर जाते हैं, मीट वगैरह है, बीफ है, तो उसके अंदर ये होता है कि आपके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा जमा हो जाती हैं। तो तकरीबन 70 to 75% लोग जो हैं वो कैल्शियम जो है उसकी पत्थरियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो ये है कि अगर आप इसका ग़िज़ाई परहेज़ करें, पानी की मकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो ये पत्थरियाँ छोटी छोटी बनती भी रहती हैं और डिस्चार्ज भी होती रहती हैं और इसका आसानी से हल भी हो जाता है। असल में जो बाकी पत्थरियाँ बन जाती हैं, मसलन जिस तरह नेक्स्ट यूटीआई की पत्थरी है, स्टुअर्ट स्टोन है, तो उसके अंदर ये होता है कि आपकी जो इन्फेक्शन है, मतलब किडनी इन्फेक्शन है, यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन है या ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो आपका मैग्नीशियम है, अमोनियम फास्फेट वगैरह, उसकी जो पत्थरियाँ बन जाती हैं वो ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। और उसके अंदर फिर ये होता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो पीएच लेवल है वो कम हो जाता है, तो अल्कलाइड ग्रुप जो है वो बढ़ जाता है, एसिडिटी कम हो जाती है। एसिडिटी कम होने की वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो क्योर नहीं होता और पत्थरी जो है वो बदस्तूर कायम रहती है। तो नाज़रीन, अगर हम पीएच वैल्यू को मेंटेन कर लें और एसिडिटी को मेंटेन कर लें, तो ये पत्थरी बड़ी आसानी से डिज़ोल्व होकर डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसके लिए हम समझते हैं कि आपको ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें कुछ हम आपको ये तजावीज़ भी देंगे कि इसकी मसलन वजूहात क्या हैं। वजूहात के अंदर स्वीट पोटैटोज़ हैं, मीट है, ब्राउन आइस हैं, ये चीज़ें हैं जो ज़्यादातर इसका बायस बनती हैं। तो इसके अंदर अगर आप इसको पीएच वैल्यू को, एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए लेमन का जूस आप इस्तेमाल कर लें, सिरका इस्तेमाल कर लें, तो इसमें एसिडिक एसिड जो है इन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। तो जब आप एसिडिक एसिड को मेंटेन कर लेंगे तो नतीजतन ये होगा कि आपका जो मसला है वो आसानी से हल हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि अगर आप एसिडिक एसिड को मेंटेन कर लेंगे तो फिर आपका ये प्रॉब्लम जो है वो आसानी से हल हो जाएगा। तो उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन है, सिस्टाइन स्टोन है, तो ये जो दोनों पत्थरियाँ हैं ये भी इसी तरह ये है कि मसलन यूरिक एसिड जो स्टोन है इसके अंदर जो पानी की कमी हो जाती है, नमकियात डिस्चार्ज हो जाते हैं और उसकी वजह से ये पत्थरी बन जाती है। और सिस्टाइन स्टोन तो बहुत कम होती है, मगर ये दोनों पत्थरियाँ अगर हम इसको अल्कलाइड सिट्रेट जो है, मसलन जिसके अंदर पोटाशियम साइट्रेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर हम इसको मेंटेन कर लें तो ये पत्थरियाँ दोनों जो हैं वो यूरिक एसिड, सिस्टाइन स्टोन वगैरह ये सारी हल आसानी से हो जाती हैं। तो इसके अंदर भी जो हमारे जो नाजरीन हैं वो ये देख ले कि आपने चंद चीज़ों का ही परहेज़ करना है, कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है। मीठी चीज़ें आप बंद कर दें, अल्कोहल, शराब वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर आप लेते हैं तो उसका आप अवॉइड करें। दूसरा, मसलन आर्गन मीट है, सी फूड है, पानी के मसलन जो जानवर हैं, मछली वगैरह, उसका आप अवॉइड करें। दूसरा रेड मीट है, बीफ है, इनसे आपने अवॉइड करना है। तो इसमें जो सूटेबल आपके लिए ज़्यादातर चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें यूरिक एसिड जो है वो आपका वो मेंटेन हो। दूसरा जो अहम बात मैं करना चाहता हूँ, पोटाशियम साइट्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि यूरिक एसिड जो है वो मेंटेन हो
और उसमें फिर आपको और नताइज मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट जो मटेरियल है वो आप यूज़ करें ताकि आपके अंदर गैस वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो ना आए। और आखिर में ये मैं आपको अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, चंद मेडिसिन आपको मैं मेंशन कर देता हूँ जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा और वो आप कापी पेन से लेकर नोट फरमा लें। वो ये है कि बर्बरस है, अगर आप फर्स्ट को दर्द होती है, किडनी फंसी हुई दर्द करती है तो बर्बरस वैलगरस है, सरकंडा है, सारसप्रेला है, और इसके अलावा सॉलिडिगो है, बर्बरस कैंथरस है, हाइड्रेंजिया है, रूबिया है, तो ये ऑसीमम है, परीरा ब्रेवा है, तो ये बहुत सारी इस तरह हेडोमा है और आर्टिका यूरस है। ये मेडिसिन ऐसी हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम अगर आप यूज़ करेंगे तो ये मसलन मिनटों के अंदर आपको रिलीफ दे सकती हैं और दिनों के अंदर आपकी किडनी स्टोन जो है वो रिमूव हो जाता है। वगरना अगर आप इस रास्ते को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा होंगे, मसाइल पैदा होंगे, ऑपरेशन जाएगा, बॉडी आर्गन जो है ये बहुत कीमती चीज़ें हैं, ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाएगा। और पत्थरियाँ जो जब उसकी वजूहात आप ख़त्म नहीं करेंगे तो पत्थरियाँ बार बार बढ़ने की तरफ आप जाएंगे, तो बार बार ऑपरेशन जो है ये मुनासिब नहीं है, आप ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो नाज़रीन हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे जो चैनल है इससे मुस्तफ़ीद हों। अगर आप इसके अंदर कोई मदद लेना चाहते हैं हमसे तो आप फ़ोन करें, हम आपको इसके लिए बाहम मशवरा जो है पहुँचाने के लिए तैयार हैं। तो इसके अलावा नाजरीन जब हम किडनी स्टोन की बात करते हैं फिर इसका मतलब कि यूरिनरी ट्रैक की बात करते हैं, तो यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो है उससे रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं, पेशाब ज़्यादा आता है, आजकल बूढ़े लोग हैं उनको पेशाब ज़्यादा आता है, रात को पेशाब, दिन को पेशाब, नींद नहीं पूरी होती, उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको जो पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है हम उसके अंदर भी आपको इसकी वजाहत देंगे, क्योंकि सर्दी बड़ी आ रही है और सर्दी की वजह से बूढ़े नौजवान जो है इस प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला हैं। शुगर के पेशेंट तो लहदा हैं, जो 60 या 50 प्लस लोग हैं वो यूरिन के प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला हैं, बार बार उठते हैं, नींद पूरी नहीं होती, प्रॉब्लम बन जाते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो हम इसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा रिसर्च प्रोग्राम देने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इस पर आपको पूरी मालूमात दे देंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप खुश रहें, सेहतमंद रहें और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।